नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने का गुरुवार। देखिए, अगहन महीना इतना विशेष और इतना पवित्र होता है कि इसका वर्णन हमारे शब्दों में है ही नहीं है, या फिर देवता भी इसका वर्णन करने में स्वयं जो अपने आप को असक्षम मानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और महीनों में यानी अगहन में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यानी कि जिस महीने को भगवान विष्णु जी ने स्वयं अपना स्वरूप कहा है, उसी महीने की तुलना करना असंभव है। तो आज इस गुरुवार से कुछ 7-8 काम मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मार्गशीर्ष महीना एक तो अपने आप में पवित्र है, ऊपर से उस पर शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार जो कि 14 तारीख को है। यदि आप बाद में भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से यह सारे काम शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, यह काम करने से होगा क्या होगा? तो देखिए, कोई भी काम हम जब करते हैं, जब हमें उसके फायदे और नुकसान के बारे में पता हो और फिर उसके बाद काम करने में भी अच्छा लगता है। देखिए, जीवन में किसी भी तरह की समस्या आ रही हो, अब देखिए, मुझे यह तो नहीं मालूम कि किसको क्या समस्या आ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। यदि आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, चाहे फिर वो आपके घर का वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, पति कहना नहीं मानता हो, बच्चा कहना नहीं मानता हो, कर्ज बहुत है, धन नहीं रुकता है, धन नहीं कमा पाते हैं, नौकरी नहीं लग रही है, विवाह नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर आपकी जो भी परेशानियां हैं वह इस 8-9 काम से सुधर जाएगा। करना क्या है दोस्तों कि 16 गुरुवार लगातार आपको इन नियमों का पालन करना है। 16 इसीलिए क्योंकि 16 की संख्या गुरुवार के लिए बहुत ही विशेष होती है। मात्र 16 गुरुवार में दोस्तों बहुत श्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि करना क्या है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, बस ध्यान से सारे उपायों को सुनिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जैसे पहले यदि आप गुरुवार का व्रत किए हों, यदि छोड़ भी दिए हों और मन भी है व्रत रखने का, मन में है, तो इससे अच्छा समय आपके पास नहीं है कि गुरुवार का संकल्प करके गुरुवार का व्रत धारण करें। ठीक है, तो यह तो हुई व्रत वाली बात। लेकिन जिन्होंने पहले कभी गुरुवार का व्रत धारण नहीं किया है, वह व्रत धारण ना करें। व्रत का मैं इसीलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जब व्रत रहकर कोई काम करते हैं तो वह और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन अपने घर के कोने कोने में गौमूत्र का छिड़काव करना है। गौमूत्र आसानी से बाजार में मिल जाता है, पतंजलि की शॉप पर भी मिल जाता है, और अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ तो देखिए आसानी से मिल ही जाएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। गौमूत्र के अनेकों फायदे बताए गए हैं। आपके घर में यदि किसी भी तरह की नेगेटिविटी प्रवेश कर गई है, देखिए जाने अनजाने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी कई बुरी चीज़ें घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता है, और वह घर में कलह का कारण बन जाती हैं। तो गौमूत्र का प्रत्येक गुरुवार के दिन छिड़काव जरूर करना है आपको। उसके बाद देखिए, एक काम और मैं आपको क्या करना है कि थोड़ी सी हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अपनी चौखट को लीप लीजिए। फिर क्या करना है कि एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, थोड़े से पुष्प चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से होगा यह कि घर में सुविधा आती है, पॉजिटिविटी आती है, यदि कर्ज वगैरह है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। बस प्रत्येक गुरुवार गुरुवार आपको यह काम करना है। आप स्वयं ही इन उपायों को करके हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि यह उपाय कैसे आपके जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। अब मैं उनके लिए बताऊंगी जो कर्ज में डूबे हुए हैं, चुकाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है कि आप देखिए, आपको थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो करना क्या है कि आप एक शंख लीजिए और थोड़े से साबुत चावल लीजिए। ध्यान रहे चावल टूटे नहीं होने चाहिए। चावल लेकर के आपको क्या करना है कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपको करना है। एक कनकधारा स्तोत्र का पाठ जब खत्म हो जाए तो शंख में एक चावल आपको डाल देना है। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है और 11 बार करना है। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। आप चाहे तो आज से शुरू कर सकते हैं या फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मैं विश्वास के साथ आपको यह उपाय बता रही हूँ। यकीन मानिए, कैसा भी कर्ज होगा उसका रास्ता मिलना तय हो जाता है। लेकिन यह आपको प्रतिदिन करना है। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रयास आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। एक बार पाठ पूरा हुआ, एक चावल डाल दिया, दूसरी बार पाठ पूरा हुआ, दूसरी बार चावल डाल दिया। तो ऐसा आपको जो है 11 बार करना है और प्रतिदिन करना है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मुझ पर एक बार विश्वास करके आप यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं आपके रास्ते बनाने के लिए। अब देखिए, किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए 16 गुरुवार आपको पीपल की पूजा करना है। पीपल की पूजा आपको कैसे करनी है, तो देखिए, एक लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुछ मीठा डाल करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करके सुबह 9:30 बजे तक आप पीपल पर चढ़ा दीजिए और वहाँ एक घी का दीपक जलाइए। 16 गुरुवार लगातार आपको यह काम कर लेना है। फिर आप स्वयं ही रिजल्ट देखिएगा। कोई भी आपकी मनोकामना होगी दोस्तों, वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। अब देखिए, तुलसी माता तो सभी के घर में होती हैं और होना भी चाहिए। तो करना क्या है कि एक चम्मच दूध लीजिए। ज़्यादा दूध नहीं लेना है वरना तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा। वह 1 चम्मच दूध लीजिए और इस दूध को तुलसी जी की जड़ में आपको सींचना है। अब आपको यह काम 11 बजे तक कर लेना है और तुलसी जी की जड़ को सींच करके उस जड़ की मिट्टी को अपने माथे से लगाना है। आपके घर में धीरे धीरे धन रुकना शुरू हो जाएगा, बरकत होने लगेगी। रखा हुआ वासी दूध का प्रयोग नहीं करना है। प्रतिदिन आप इस काम को करिए दोस्तों। यकीन मानिए, एक बार विश्वास करके आप इन उपायों को करिए। देखिए, कोई ऐसे उपाय तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ जिसमें आपका पैसा खर्च हो। तो एक बार आप इन उपायों को ज़रूर करके देखिए। फिर आप स्वयं ही देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। अब अगला उपाय क्या है? इस उपाय को आप अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो केवल गुरुवार गुरुवार के दिन आप इस उपाय को कीजिएगा। करना क्या है कि 5 बेलपत्र आपको लेना है, उन्हें अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद हर पत्ते पर राम राम लिखिए और बीच वाले पत्ते पर नाग केसर रख लीजिएगा। नाग केसर ऑनलाइन भी बड़े आसानी से मिल जाता है। पूजाओं की जो शॉप होती है, दुकानें होती है, वहाँ पर भी मिल जाता है। बीच वाली पत्ती पर नाग केसर रखकर और अंगूठे से उसे दबाकर पत्ती को पलटकर चिकनी साइड से बाबा भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। यह उपाय आपको 16 गुरुवार करना है। यह उपाय स्पेशली धन के लिए ही है। नाग केसर चढ़ाया ही धन के लिए जाता है। आप स्वयं ही देखिएगा कि रुके हुए धन के मार्ग खुलने लगते हैं, मनोकामना पूर्ण होने लगती है। अब देखिए, एक काम और कीजिएगा कि गुरुवार के गुरुवार नहाने वाले पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाने का नियम आप बना लीजिएगा। पूरे परिवार सहित एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान जरूर कीजिएगा। और देखिए, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हैं तो गुरुवार के दिन किसी भी पीली चीज का दान जरूर कीजिएगा। जो भी आपसे बन पड़े वह आप दान जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों,
एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है, वीडियो आपको पसंद आ जाती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।